Hello and welcome to The Correspondent. I welcome you on another episode of our podcast series. आज मेरे साथ मौजूद हैं माजिद निजामी साहब, जो एक मायाना सहाफ़ी हैं, बहुत सारा काम किया है। आज हम उनके साथ बात करेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर। उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे, पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन हो गए तो कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और अगर एक पार्टी जीत गई तो दूसरी पार्टी उसको कैसे रिएक्ट करेगी। इमरान खान का नैरेटिव। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज। थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे मौका दिया, बड़ा अच्छा लगा। अगर फॉर इंस्टेंस इमरान खान कह रहे हैं कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए, तो मैंने अभी उस दिन उनके एक सीनियर लीडर थे, मैंने उनसे सवाल पूछा, तो अगर इलेक्शन हो जाता है और आप लोग हार जाते हैं तो फिर क्या होगा? वो अगर कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं और आप लोग माइनॉरिटी पार्टी बन जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो हम नहीं सकता। हम नहीं जीतेंगे। हमारा पावर है, हमारे पास एक पूरा फ्लो है, बहाव है। इमरान खान पॉपुलर है, बट मैंने कहा देखें, आपने पिछले 4 साल जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तब आप लोग ने आपने पूरे 5 साल जो है सड़कों पर रहे। अभी जब से आप निकाले गए आप सड़कों पे हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्शन करवा ही दिए और वो कोलिशन में आ गए और वो जीत गए हुकूमत में, और अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट अगर आपके खिलाफ है, तो आपको निकालने वाले आपको वापस क्यों लेके आएंगे? देखिए, ये वही नुक्ता है कि अगला इलेक्शन सबके लिए काबिल कबूल कैसे बने। हाँ, बिल्कुल। अगर तो वो किसी एक जमात के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा, ये मसला फिर चलता रहेगा। ठीक है। और पीडीएम के लिए तो जल्द इलेक्शन बिल्कुल जहर कातिल है। अगर तो जाहिर। इस साल में इलेक्शन होते हम्म। हैं तो वो तो बिल्कुल ही खत्म है। उसकी वजह ये है कि ना तो उनके पास कोई परफॉर्मेंस है, ना कोई बयानिया है। हम्म। तो इसलिए पीडीएम की कोशिश ये है कि इसको जितना डिले किया जाए उतना उनके हक में बेहतर है, सो दैट वो कहीं ना कोई परफॉर्मेंस, कोई बयानिया, मियां नवाज शरीफ की वापसी, कहीं कुछ ना कुछ वो वैल्यू एडिशन कर लेंगे। ठीक है। और इमरान खान साहब के लिए लेट इलेक्शन इसलिए नुकसानदेह हैं कि वो ये चाहते हैं कि जिस पीक पे वो अभी हैं तो उसको वो कन्वर्ट कर लें ठीक है। वोट्स में। सो अब इसी इसी के ऊपर ये यही है वो मसला जिसके ऊपर सारी बातचीत चल रही है। और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी कंसेंसस पॉइंट पे आना चाहते हैं। ठीक है। दूसरी जो बड़ी दिलचस्प चीज है वो ये है कि सम हाउ बयानात की हद तक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। बट सम हाउ सियासतदान अपने मसले वहीं जाके हल करते हैं। सही है। और उनका ये ख्याल होता है कि चूंकि अथॉरिटी वहां पे है तो इसलिए जो भी फैसला होगा उसको इम्प्लीमेंट भी वो करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला है, सही। क्योंकि कोई ऐसा पॉलिटिशियन है नहीं जिसपे सबका कंसेंसस हो, जो इन सब के शिकवे शिकायत सुन के कोई फैसला कर सके। सो चूंकि कोई बुजुर्ग सियासतदान नहीं है तो इसलिए फिर बुजुर्गी जो है वो कहीं और चली गई है। एक है वैसे हमारे बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन, लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने उनके साथ तो वो तो बुरा सलूक किया है। बिल्कुल उनकी जो क्या कहते हैं अय्याम बुजुर्गी हैं वो खासे तल्ख हो गए खासे तल्ख हो गए। हैं। अच्छा, लेकिन ठीक है, उसके बाद अच्छी बात की आपने कि अब अगला जो इलेक्शन है उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो चाह रहे हैं कि जो भी अगला इलेक्शन हो वो एक्सेप्टेबल हो। ये ना हो कि अच्छा एक जमात जीतती है तो दूसरी जमात सड़कों पे होगी, ये वाली जमात जीती है तो तीसरी जमात सड़कों पे होगी, ताकि एक्सेप्टेबल हो, ताकि ये केओस जो है वो प्रोलॉन्ग ना हो। मुख्तलिफ जो हल्के हैं या मुख्तदिर हल्के भी हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम भी होगा, अगले साल अक्टूबर में होगा। इकोनॉमी का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क है, डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, रुपया क्रैश कर रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ कहाँ ये आ रहे हैं? मतलब चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स तो खैर हुआ नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपको लगता है कि इलेक्शन तभी अक्टूबर को सूट करता है या अर्ली इलेक्शन पाकिस्तान की नेसेसिटी है? मेरा ये ख्याल है कि जी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तो सिर्फ बातें ही हैं, इधर कोई ना आना चाहता है ना कोई आएगा। उसकी वजह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अभी इतनी मेच्योर नहीं है कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के इकोनॉमिक एजेंडे को सपोर्ट करें। इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए, ठीक है। जो कि माजरत के साथ नहीं है, क्योंकि ठीक हम है। एक तरक्की पजीर मुल्क में हैं जहाँ पे इदारे उतने मुस्तहकम नहीं है। तो इसलिए ये तो मेरा ख्याल है हमें अपने दिल से निकाल देना चाहिए कि यहाँ पे कोई चार्टर ऑफ जो है वो मईशत होगा या कोई मिसाक मईशत बनेगा और सारी सियासी जमातें कुछ चीज़ों में मुत्तफिक हो जाएंगी। क्योंकि बहरहाल हमें कहीं ना कहीं अंदर दिल में ये खुशी होती है कि जब किसी सियासी जमात की मुआशी परफॉर्मेंस गिर रही हो
या वो परेशान हो तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा होगा, हम्म, गुड। सो ये ऐसा नहीं होने वाला कि हम कहेंगे जी कोई मिसा के मईशत आएगा। सो इसलिए इसके अलावा जो बाकी इश्यूज हैं उन पे कहीं ना कहीं खींचतान के वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट ये इकोनॉमी के मसले के ऊपर पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही। ठीक है। अब आखिरी सवाल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। अब मैं एक सिनेरियो आपसे शेयर करता हूँ, आप इसके ऊपर अपना एक आर्गुमेंट देना या बयान देना। राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और उसके बाद एक और सीनियर लीडर, ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में, बता रहा हूँ, कोई थियरी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब जनरल फैज की तकर्री का वाकया हुआ, आईएसआई की जब डीजी को चेंज हुआ, तो वहां से हमने देखा कि इनके डिफरेंसेस आ गए एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के। हमने जब रजू किया तो उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिक्स के अंदर इंगेज नहीं कर रहे, और वहां से हमने रियलाइज किया कि हम जो है ना अपनी चीजें तेज कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ 2 हफ्ते पहले नजम सेठी साहब जो हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, और उनकी बात के अंदर काफ़ी मुसद्दक़ा होती हैं, उनकी इत्तलात होती हैं, ज़ाहिर है वो बहुत पुराने सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनके कुछ ताल्लुकात भी हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ने आखिरी दिन तक इमरान खान को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरी जानिब ऑपोजिशन को भी तैयार कर रहे थे ताकि उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाए। अब सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किस चीज की के लिए इमरान खान को मनाने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने वहां ऑपोजिशन को भी तैयार कर लिया था, और वो कितनी नागुज़ेर चीज थी कि अगर इमरान खान मान जाते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता, अगर ना मानते तो उन्होंने ऑपोजिशन को लेके आना ही आना था, और वो एक वाहिद बात मनमानी थी। तो ऐसी वो कौन सी एक चीज थी जो एस्टैब्लिशमेंट ने लास्ट मिनट तक, हो सकता है वो रात को जो 1 बजे इमरान खान साहब अपनी डायरी उठा के लेके गए थे, वो तब तक, क्योंकि हमने देखा कि वो हेलीकॉप्टर पे आया कि नहीं आया, कौन से जनरल साहब आए या नहीं आए, वो फिर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी थी कि जी किसी ने हाथ उठाया, किसी ने नहीं हाथ उठाया, वो तो देखें ना, आप सोशल मीडिया पे जितनी मर्जी बात करते हैं, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज थी जो इमरान खान को लास्ट एफर्ट भी उनको करना पड़ा कि वो कन्विंस हो जाए, और इमरान खान साहब नहीं हुए। देखिए अब ये तो जिनके दावे हैं वो ही बेहतर बता सकते ठीक है। हैं। लेकिन बहरहाल इमरान खान के लिए एक नरम गोशा इस्टेब्लिशमेंट के दिल में रहा है और कहीं ना कहीं अब भी है। उसकी वजह यह है कि पिछले 20-30 सालों में ये जो 2 पार्टी सिस्टम से नफरत का जो एक तासुर बनाया गया कि देखें जी 2 जमातें तो कोई काम नहीं करती तो एक तीसरी जमात होनी चाहिए, और नजरियाती तौर पे इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट से कोई इख्तलाफ भी नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के नजरियात को अपने नजरियात समझते हैं। ठीक है। ये तो अभी कुछ शख्सियात के ऊपर तनाजा हुआ है ना जी, तो नजरियात तो उनके एक ही हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को इस मामले में खुशी होती है और खुशी होगी कि अगर वो मजीद कुछ चीज़ें सेट करके एक दफ़ा फिर इनके साथ काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये नजरियाती तौर पे एक दूसरे से दूर नहीं है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो नाराज़गियाँ हैं ये वक्त के साथ साथ, अगर हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि जो मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हुए हैं और जिनके ख़ानदान पे मुश्किलात हैं, वही मियाँ नवाज शरीफ 2-3 साल बाद उनकी जमात हुकूमत में होगी और उनका भाई वज़ीर आज़म होगा। सो मेरा ये ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फाइल्स बनती हैं, बंद हो जाती हैं, नई फाइल उठा ली जाती है, फिर नई फाइल के जब वक्त आ जाता है वो बंद कर दी जाती है, फिर वो रख दी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो ये सिलसिला इसी तरह ही तो चलेगा। जो हकीकी पावर है, हकीकी आजादी जो है ना वो उस दिन तक है जिस तरह वोट को इज्जत दो, हाँ, उस दिन तक थी कि जिस दिन तक ठीक हेलो है। आए दोबारा नहीं हो गई। सही है। तो हकीकी आजादी भी उसी दिन तक है कि जिस दिन हेलो आए दोबारा हो दोबारा जाएगी नहीं हो जाएगी। और सिलसिले बहाल हो जाएंगे। ठीक है। तो हकीकी जो वही पावर सेंटर जो हाँ है ना वो एक ही जगह है, और जी हमने, लेकिन देखे ना, मेरा फिर आपसे जरा ये है कि नजरियात तो बदले ना। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, वजीर आजम डिसाइड करेगा, तो उन्होंने नजरियाती नहीं कहा, हो सकता है वो, उन्होंने कहा कि मैं ही डिसाइड करूंगा, बिकॉज अगेन कोई रिटन ऑन द वॉल तो कुछ भी नहीं था, डिफैक्टो चल रहा था सब कुछ, डिजोरो तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू, एंड ही स्टूड अप टू दैट फैक्ट। देखिए, अगर इमरान खान साहब नजरियाती होते ना वो एक्सटेंशन ना देते। अच्छा। अगर इमरान खान साहब जमहूरी असूलों के पाबंद होते तो वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयरफोर्स से लगाते या नेवी से लगाते। जाहिर। ठीक है,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये नजरियात नहीं, ये नाराजगियां हैं। ठीक है, ठीक, सही सही। फिर एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नजरियात क्या हैं? ठीक है, पाकिस्तान का नजरिया और हर जमात का नजरिया, सबसे बड़ा नजरिया कौन सा होना चाहिए? नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत जो देखिए हर देखिए चूंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, बिल्कुल सियासी जमातें उतनी मजबूत नहीं हैं, हम्म, शख्सियात का अमल दखल ज्यादा है, तो हमें इस सिनेरियो को जहन में रख के तो फिर इन सबको किसी मायार पे परखना ठीक है चाहिए। ठीक है तो वो चूंकि हालात ऐसे हैं, एक मुआशरा मिसाली मुआशरा नहीं है, मिसाली इदारे नहीं है, मिसाली जमातें नहीं है, तो उसके अंदर फिर इस तरह की छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। और कहीं ना कहीं सियासतदान ये कहते भी हैं कि हम अपनी स्पेस थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएं, ठीक है लेकिन वो मुकम्मल स्पेस अभी तक नहीं ले सके। ठीक है। तो इसी नजरिया जरूरत के ही मौजू के ऊपर हम कंक्लूड करेंगे और आम लोगों को कोई नहीं बताएगा कि हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमारे लीडर इमरान खान, हमारी लीडर मरियम बीबी, हमारे लीडर नवाज शरीफ या हमारे अब वापस लौटने वाले लीडर इसहाक डार के लिए सबसे अहम है नजरिया जरूरत। और आवाम तो देखिए हमेशा फॉडर होती है, लेकिन अच्छा, बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का। आपने बहुत हमें शुक्रिया जी। यू केप्ट अस अब्रेस्ट ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो चाहे अफगानिस्तान की तरफ हो, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे हो। हम आपको फिर से मदऊ करेंगे, जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी हम आपको मदऊ करेंगे, ताकि हम डिस्कोर्स कर सकें कि हो क्या रहा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने देखा कि जी हर चीज का डिस्कोर्स नहीं होता, रेगुलेटेड है, पेमरा के बैन्स हैं, फिर उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट भी उनको ज्यादा सीरियस लेते हैं। सोशल मीडिया पे कहते हैं कि चलो होती रहेगी, ऑल्दो सोशल मीडिया को भी आजकल प्राइवेट नंबर से बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं। लेकिन उसी मौजू पे थैंक यू सो मच, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने आपका मौका बहुत दिया बहुत जी। शुक्रिया। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड मैं आपसे इजाजत मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।